जय श्री राम। जय जय सिया राम। अयोध्या में नगर नियोजन के ही सिलसिले में संत महात्माओं में के मन में जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि विश्व के सबसे बड़े कवि और साहित्यकार तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। कौन से राम? जो सिया के राम थे। उसके अंतर्गत में सभी को जो इस हॉल में मौजूद हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। इस पुस्तक के कवर में भी हमने कोशिश की है कि जहाँ सरयू बह करके जा रही है इस पार हमारा राम मंदिर है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जैसा कि अभी शैलेश जी ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, और उसी साल 11 महीने में लगभग 12 करोड़ आदमी वहाँ पर आए, और 2025 तक वहाँ पर 23 करोड़ लोग जो हैं तीर्थाटन के लिए आ चुके हैं। तो ये सारा जो इन्फ्लक्स है जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले भविष्य में क्या होगा, तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं और मैं बताना चाहता हूँ। अयोध्या केवल भारत के लिए नहीं बल्कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में पटल पर उभर चुका है। आधुनिक काल में इसका पुनरुत्थान भारत के सांस्कृतिक गौरव की वापसी का प्रतीक माना जा रहा है। यहाँ अयोध्या के भविष्य का विस्तृत विवरण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या अब केवल स्थानीय तीर्थ स्थल नहीं रह गया। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही यह विश्व के करोड़ों हिंदुओं पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक राजधानी की तरह विकसित हो रहा है। ग्लोबल कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सक्रिय होने से दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया के पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जर्मनी से लोग आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं, सूरीनाम से आ रहे हैं। सांस्कृतिक दूतावास, कई देशों के अयोध्या में अपने सांस्कृतिक केंद्र या अतिथि केंद्र बनाने की इच्छा जताई है, और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में उनकी एप्लीकेशंस आई पड़ी हुई हैं। आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास, अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें और सरयू नदी में क्रूज सेवा, 5 सितारा होटल, होम स्टे और विशाल धर्मशालाओं का निर्माण, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में लाखों नए अवसर का सृजन, सरयू तट पर पर्यावरण संरक्षण। भविष्य की अयोध्या केवल पत्थरों का शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शहर होगी,
एक बिल्कुल स्मार्ट सिटी की पैटर्न पर डेवलप की हुई सिटी होगी। रिवर फ्रंट विकास, सरयू नदी के किनारों को भव्य घाटों और पार्कों से सजाया जा रहा है। और ये अयोध्या पर्व ये हमें उस पृष्ठ पे आगे लिखने का साहस देने वाला है, एक दिशा दर्शन करने वाला ये पर्व है। आनंदोत्सव नहीं है केवल, आनंद तो होता ही है। और इसलिए जब हम सोचते हैं कि ये भगवान राम का जब हम विचार करते हैं तो एक बहुआयामी चिंतन है, बहुआयामी। इसलिए केवल भगवान राम के ही बारे में कहा गया है, एक मर्यादा में है, एक पुरुषोत्तम है। इन दो शब्दों से वर्णन किया हुआ है। कभी कभी मन में आता है कि भगवान कृष्ण हैं, उनकी नीति है, भगवान राम है, उनका आदर्श है। जब नीति की आवश्यकता थी तो भगवान कृष्ण के अलावा और कोई नहीं था, और जब आदर्श जीवन प्रस्तुत करने थे तो भगवान राम ने आदर्श प्रस्तुत किया। इसलिए हम उस भगवान राम के अनुगामी हैं, इसलिए बहुआयामी। अयोध्या कोई केवल एक भौगोलिक इकाई मत मानिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, एक शहर है, सरयू के किनारे पर बसा हुआ है, उसका एक लंबा इतिहास है, इतना ही नहीं है। तो जहाँ भगवान राम ने स्वयं जहाँ जन्म लिया वो भूमि एक साधारण भूमि नहीं है, नक्शे पर दिखाने लायक एक बिंदु नहीं है। तो ये जो अयोध्या का वर्णन हम केवल भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं करते, ये तो भगवान राम के पावन आगमन से इस भूमि का पवित्र सिद्ध हुआ है, ऐसी भूमि। और इसलिए अयोध्या का राम नहीं तो राम की अयोध्या, इस दृष्टि से सोचकर एक राम की अयोध्या, इसका मतलब है राम का देश। उस अयोध्या से देश बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और किसी ने कहा, बड़े उचित शब्दों में कहा कि ये केवल मंदिर निर्माण नहीं है, तो ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ है। और अब हम सबका सौभाग्य कि हम सभी के मध्य रामनगरी अयोध्या की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतिनिधि पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, जिनकी उपस्थिति इस मंच को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है, ऐसे महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज से निवेदन, हम सभी के मध्य अपना आशीर्वचन हम सभी को दें। भगवान श्री राम धर्म की साक्षात मूर्ति हैं और आज की राष्ट्र के लिए भगवान श्री राम जी का ही आदर्श हमारे लिए सबसे सुंदर पाथेय है, बहुत सुंदर है। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के लगा, अभी आपने सुना, भगवान श्री राम जी ने विचार किया ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। राम राज्य की क्या खूबी, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब में आपस में प्रेम, बैर विग्रह कुछ भी नहीं था। जब तक जंगल राज समाप्त नहीं होगा तब तक राम राज्य की स्थापना कहाँ। अभी तमाम विचार आप भैया जी के द्वारा श्रवण किए। भगवान श्री राम अयोध्या के राज्य को त्याग करके जंगल जाते हैं। व्यास जी ने कहा है, स्मरताम पाद विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई, सुपाद पल्लव रामा आत्म ज्योति अगाध। भगवान श्री राम जंगल जाते हैं नंगे पग, पैर में कांटे चुभते हैं, कांटों को निकाला नहीं, क्या किया, उस कांटों से भरा हुआ चरण प्रभु राम अपने भक्तों के अंतःकरण में पधराते हैं। क्यों? धर्म की मर्यादा की बात हमेशा भक्तों को याद रहे। भगवान श्री राम जी ने सबको अपनाया है।
जंगल जाकर के सबसे पहले निषाद राज केवट को प्रेम दिया, जिसके लिए कहा जहाँ सुछाह सुईली सींचा, ऐसे निषाद राज केवट को प्रेम दिया है, गले लगाया, भाई बनाया। अभी आप सुन रहे थे बानर भालुओं को कोई मित्र कहता है तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। गीधरा जटायु जो गीत आदम का आमिष भोजी, गति पाई जो जातच जोगी। पिता की क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन गीधरा जटायु की क्रिया पिता के समान करते हैं। माता सबरी भीलनी जो उपेक्षित थी, जिसको अधम जाति कहा है, ऐसे माता सबरी को अपनाया है और वो गति दी है जो महर्षियों को नहीं प्राप्त होती है। लीन भई तह नहीं फिरे, ऐसे गति भगवान श्री राम माता सबरी को देते हैं। ये भगवान श्री राम जी का आदर्श है। श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंद में मारुति श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुषों के साथ में स्तुति करते हुए प्रभु से कहते हैं, प्रभु यह जो मानवावतार आपका है, इस कोई और कारण नहीं है। अगर ये कहा जाए राक्षसों के वध के लिए, बिल्कुल गलत बात है। जो संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, उनके लिए बानर भालू ये क्या नाम राक्षस इत्यादि तो भुनगे मच्छर के समान है, उनके वध की क्या आवश्यकता। फिर ये अवतार क्यों होता है? कहा भवाटवी भटकती हुई जनों को, प्राणियों को शिक्षा देने के लिए। गाय गाय भवनिधि नर तर ही, भवाटवी से लोग पार चले जाएंगे आपकी लीला का, आपके चरित्र का, आपके यश का गान करते हुए। तो ऐसा भगवान श्री राम जी का आदर्श है। जय जय सिया राम। शबरी के राम से ये प्रतीत होता है कि हमारी एक बहुत ही लंबी आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा में महिलाओं का और विशेष तौर पे वंचित समाज की महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। शबरी का प्रसंग जब आता है तो मुझे लगता है कि एक जीवंत परंपरा तब भी और आज भी मुझे लगता है कि 75 वर्षों में बहुत सारे लोग जैसे कुछ विदेश में ज्ञान देते हैं, कुछ भारत में भी हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान का ठेका कुछ विशेष लोगों के पास था। महिलाओं की स्थिति, दलितों की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति, तो मैं उनसे भी बड़े विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि पहली बार ज्ञान देने वालों को बताना चाहता हूं कि पहली बार 75 वर्ष के हमारे इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिला, तो अब मिला है। भाव और कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है और वो भारत की शक्ति है, वो सामाजिक जीवन की शक्ति है। और इसे जाने अनजाने कहे, जानबूझ करके कहे, आज़ादी के कालखंड, आज़ादी के बाद के कालखंड में हमने अपने तरीके से निचोड़ा है और ऐसा निचोड़ा है कि कुछ मीठे निकले तो कुछ खट्टे निकल जाए, और जिसके कारण आज कई बार, और इसमें कोई दो मत नहीं है, हमारे अधिकतर साहित्य भाषा के दृष्टि से भारत भाषा विज्ञानी है। भारत में जितनी भाषाएं उतनी तो कहीं नहीं है, लेकिन संस्कृत जिसके माध्यम से हमें दर्शन साहित्य देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद वो संकुचित अवस्था में चली गई, सीमा बांध लिया। और सीमा बांधने के कारण बहुत सारे लोग उससे दूर हो गए। जो दर्शन का लाभ दुनिया को मिलना चाहिए, अपने लोग वंचित होने लगे। और मैं समझता हूं कि यह समय ऐसा आया है,
फैलाव का, उभारने का, कि न केवल भौतिक दृष्टि से हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हम दुनिया के सामने सशक्त बने, बल्कि हमारे दर्शन के आधार पर हम मजबूती के साथ दुनिया में अपना स्थान बनाएं। जय जय सिया राम। जिस विषय पर हमने इस सत्र का शुभारंभ किया है, राम राज्य का भाव, और इस राम राज्य के भाव को समझने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हम सभी के मध्य राम कथा के गूढ़ अर्थों को सरल और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाले राम कथा मर्मज्ञ श्री देवेंद्र रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखें, बहुत सरल प्रसंग है केवट का। जैसे ही गंगा किनारे सुमंत जी के रथ पर भगवान आए, वहाँ से केवट दिखाई दिया, सुरसरी दिखाई दी, तब किंकर जी ने वहाँ एक सूत्र वाक्य संकेत हम सबको दे दिया। मानो राम राज्य के संविधान की सूत्र की स्थापना कैसे हो सकती है, वहाँ उन्होंने लिखा, बरवस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तबाए। ये राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट का वर्णन कर रहा हूँ मैं आपको। वो बहुत सुंदर किताब है, आप देखेंगे। यदि भगवान चाहते तो राम राज्य की स्थापना के लिए या केवट से मिलने के लिए वो रथ सहित गंगा किनारे आते, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो रथ को त्याग कराए। मानो क्या चाहते थे, किंकर जी ने स्पष्ट किया कि यहाँ भगवान ने एक बात सामने रखी संसार के, कि अधिकारों की बात तो सब करते हैं, अधिकार लिखे जाते हैं, लेकिन अधिकारों का अवसर कैसे प्रदान किया जाए। जरा आप कल्पना करें, यदि रथ सहित केवट के पास भगवान उतरते गंगा किनारे, तो चरण रच की बात तो अलग है। क्या केवट राज सत्ता के प्रतीक अयोध्या के रथ को देखकर अभिव्यक्ति के अधिकार की स्वतंत्रता का इतना सदुपयोग कर पाता? जरा विचार करिए। इसलिए भगवान ने ये चाहा कि मैं अब पैदल चलता हूँ, ताकि इस केवट को अपनी बात कहने का अवसर मिले। यहाँ दो बातें और सामने आती हैं। किंकर जी कहते हैं कि दशरथ राज्य के साथ दशानन राज्य तो चल सकता है, लेकिन दशानन राज्य के साथ राम राज्य नहीं चल सकता। और यही कारण था कि उन्होंने केवट को अपने अवसर बोलने का अवसर प्रदान किया। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका और केवट कुशल उतर अविवेका। बोले, केवट ने जिस कुशलता से, जिस विवेक के उत्तर भगवान श्री राम को दिए, वो सविवेक कहाँ मिलता है। मानो इसका अर्थ यही था कि यहाँ से किंकर जी ने राम राज्य की पृष्ठभूमि के संविधान का आधार रखा कि हम बिल ऑफ राइट्स के लिए मौलिक अधिकार तो ले लेते हैं, अमेरिका से ले लिए, विश्व के देशों से ले लिए, लेकिन यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो, किसी को बोलने का समय ना दिया जाए, किसी को अपनी बात कहने का समय ना दिया जाए, तो बताइए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ होगा। एक दृष्टांत देता हूं जिससे आपको यह स्मरण में रहेगा। और दृष्टांत कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जंगल में बड़ी भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि जंगल के सारे पशु पक्षी आग को बुझाने का प्रयास करें, जितना प्रयास करें आग और बढ़ती जाए। एक छोटी सी चिड़िया थी, उसने सोचा यही तो वो जंगल है जहां मैं पैदा हुई, पली पढ़ी। आज ये जंगल संकट में है, राम राज्य को ध्यान में रखिएगा। आज यह जंगल संकट में है, हमें कुछ करना चाहिए। आग को देखे तो कुछ करने का भाव जगे, और जब दृष्टि अपनी तरफ जाए तो लगे मैं इतनी छोटी सी क्या कर पाऊंगी। संकल्प लिया, उड़ के गई। पास के सरोवर में जल की 2 बूंद चोंच में आवे, आग पर डाले। 1 बार, 2 बार, अनेकों बार। एक बड़ी भी चिड़िया थी जो छोटी वाली को ये सब करते देख रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं रही थी। उसने छोटी वाली को बुलाया, सुन तो सही, क्या ये क्या कर रही है? आग को बुझाने का प्रयास। अच्छा, तो तेरे ये 2 बूंद से यह भीषण आग बुझेगी?
छोटी वाली चिड़िया ने कहा, ये तो पता नहीं कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन इस काम को करने के 2 कारण हैं। ध्यान रखिए, क्या छोटी चिड़िया ने कहा, पहला तो ये कि मेरे इस पुरुषार्थ से यह आग बुझे न बुझे, लेकिन जितनी बार मैं आग बुझाने का प्रयास कर रही हूं, मेरा अंतःकरण रूपांतरित हो रहा है। मैं वही नहीं रही जो पहले थी। बड़ी वाली ने ऐसा सोचा नहीं था, उसने कहा लेकिन दूसरा कारण क्या है? छोटी वाली चिड़िया ने कहा, दूसरा कारण यह है कि जब भी कभी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम देखने वालों में लिखा जाएगा। राम राज्य की शुरुआत कैसे हुई? राम राज्य पे आपने बहुत चर्चा सुनी, और डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं, मैं जो भी कुछ कहूंगा परम पूज्य गुरुदेव का प्रसाद ही कहूंगा, तो उसे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला, राम राज्य की शुरुआत कब होती है? महाराज दशरथ दरबार में बैठे हैं और भरे दरबार में अचानक उनके मन में कोई भाव जगा और उन्होंने दर्पण मंगाया है। प्रतीकों को समझिएगा। दर्पण आया, महाराज दशरथ ने दरबार में दर्पण में अपना मुख देखा और 2 अर्थ उससे निकाले। पहला तो देखा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा है, राय आय मुकुर कर लीना, मुकुट को ठीक किया। दूसरी चीज देखी कि श्रवण के पास के बाल, समीप के बाल सफेद हो गए। तुरंत ही संकल्प ले लिया कि अब सत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को दे देनी चाहिए। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा, इसमें मुहूर्त देखने की क्या बात है, जितना शीघ्र हो सके राम को राज्य दे दिया। सूत्र देखिए, राम राज्य का पहला सूत्र मानो यह दिया परम पूज्य गुरुदेव ने, मानस को आधार बनाते हुए कि दृष्टि के प्रयास में तो हम सब लगे हैं। दृष्टि हमारे यहाँ दर्शन में ज्ञान कहा गया, हम ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना तब नहीं होगी जब सब ज्ञान से संपन्न होंगे। बोले राम राज्य की शुरुआत तब होगी जब वह ज्ञानी व्यक्ति अपने हाथ में दर्पण लेगा। ज्ञान बताता है दुनिया के बारे में और दर्पण बताता है आपको अपने बारे में। जब व्यक्ति स्वतः अपना आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन शुरू करता है, उस आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन से राम राज्य की शुरुआत होती है। भरत जाते हैं राम को लेने के लिए। राम लगभग तैयार हो गए। देवताओं में भी हलचल मच गई कि जैसी तैयारी लग रही है भरत की, राम शायद भरत को टाल न पावें, राम शायद वापस न चले जाएं। देवताओं ने जाकर के सरस्वती से प्रार्थना की, मति फेर दो। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप आए थे जिसकी कही मति फेरी, लेकिन जिसकी मति फेरी न जा सके उसी का नाम भरत है। मैं भरत की मति नहीं फेर सकती। और उस समय भगवान ने जब पूरी स्वतंत्रता श्री भरत को दे दी, उस समय वशिष्ठ खड़े होते हैं और यह राम राज्य की पहली सीढ़ी है। आप ध्यान देखिएगा, गुरुदेव राम राज्य के लिए कहते हैं राम से क्या, अब साधु मत, लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। गुरुदेव ने कहा, हे राम, कुछ भी निर्णय लेने से पहले इन 4 बातों का ध्यान देना, और यह राम राज्य की पृष्ठभूमि है। पहला, साधु मत। तुम जो करने जा रहे हो इसमें साधुओं का मत क्या है? साधु तुम्हारे इस निर्णय को कैसे देखेंगे? यह राम राज्य की पहली शर्त है कि आप जो काम कर रहे हैं साधु उसकी व्याख्या कैसे करेगा, साधु उसे कैसे देखेगा। और दूसरा क्या है? बोले सिर्फ साधु मत नहीं, लोक मत। साधु के साथ साथ लोक इस बात को कैसे देखेगा, लोक इसकी कैसे व्याख्या करेगा, आपके कर्म का परिणाम लोक में कैसा होगा, राम इसका भी चिंतन करना। साधु मत, लोक मत, नृपनय, और इन सब के चिंतन में कहीं राजनीति पीछे न छूट जाए, राजनीति का भी ध्यान देना। और अंत में क्या कहा? साधु मत, लोक मत, नृपनय, निगम निचोर। और शास्त्र को भी, यानी इन 4 में जो सामंजस्य बनावे, वहीं से राम राज्य की शुरुआत होती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब उन्हें सुनने का समय आ गया जिनको सुनने की हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी,
पद्म भूषण परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। परम पूज्य गुरुदेव, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री ने कभी किसी के द्वारा पूछने पे कहा था कि रामचरितमानस तो मेरी श्वास है, और जब तक इस धराधाम पर रामचरितमानस की चौपाइयां तरंगायित रहेगी तब तक मेरी श्वासों का स्पंदन चलता ही रहेगा। आज कितना अद्भुत संयोग है कि रामचरितमानस और श्री राम किंकर, ये तीनों ही चेतनाएं यहाँ पर आज ये दिव्य चेतनाएं साकार हो रही है। और आप देखिए कितनी अद्भुत बात है। आपने सब नाम सुना है, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिनके द्वारा भव्य और दिव्य काशी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण वो रहा होगा, वो भी 50वीं की सदी में, जब सारे विद्यार्थियों के साथ जितने भी देश के मूर्धन्य विचारक, विद्वान, प्रोफेसर, आचार्य कोटि के महापुरुष थे, उनका नामकरण अगर मैं कहूँ, प्रोफेसर वासुदेव शरण जी अग्रवाल, श्री हजारी, प्रोफेसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, योग वशिष्ठ पर जिसकी टीका है, प्रोफेसर भीखनलाल आत्रेय, प्रोफेसर राजवल्ली पांडे, प्रोफेसर बलराम उपाध्याय, वेणी शंकर झा, मैं किन किन आचार्यों का नाम लूं, वे सारे विद्वान आचार्य विद्यार्थियों के साथ महाराज श्री के सामने नीचे बैठ करके उनके उस युवा प्रतिभा को सुनते ही नहीं थे। महाराज जी को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में निमंत्रित करके परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी ने आग्रह पूर्वक परम पूज्य महाराज श्री को अयोध्या में आश्रम बनाने के लिए बाध्य किया, और महाराज श्री की लीला संवरण के समय सारे अयोध्या के संत एक साथ खड़े हो करके और महाराज जी को समाधिस्थ किया। तो संत परंपरा ने भी मोहर लगा दी। जय जय सिया राम। हमें आज इस मंच के माध्यम से बताएंगे कि कैसी होगी भविष्य की अयोध्या, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगा। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हम सभी के मध्य आ रहे हैं श्री चंद्रशेखर प्राण जी। जो अयोध्या भविष्य की होगी, वहाँ संबंधों का क्या स्वरूप होना चाहिए, और शायद जब अतीत में जाते हैं तो राम की पूरी राम गाथा, राम का पूरा चरित्र, राम की जो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वो संबंधों की गाथा है। शुरू से अंत तक आप देख लो, जहाँ भी आपके जीवन में थोड़े संबंध बिगड़ते हैं, फट से रामायण की कोई चौपाई याद आ जाती है, या कोई दूसरा जो आपका शुभेक्षु होता है वो आपको उदाहरण दे देता है किसी न किसी चौपाई को। संबंधों के जितने जटिल प्रश्न हो सकते हैं वो सब रामायण की चौपाइयों से हल होते हुए देखे गए हैं। इसीलिए जब हम भविष्य की अयोध्या की बात करेंगे तो समाज सबसे महत्वपूर्ण होगा। आदरणीय राय साहब ने कल अवगत कराया था कि अब तो मेरे ख्याल से तब तो शहर बहुत कम हुआ करते रहे होंगे, बहुत ही कुछ राजाओं की राजधानियाँ या कुछ बड़े बाज़ार, सिर्फ वही शहर हुआ करते रहे होंगे, ज़्यादातर तो गांव हुआ करता था। और आज अयोध्या और उत्तर प्रदेश तो अभी भी बहुत बड़े गांव का है। तो अयोध्या तो प्रतीक है एक सुव्यवस्था का, अयोध्या तो प्रतीक है रामराज्य का, राज्य के रूप में रामराज्य का प्रतीक है। उस पर तो बहुत सारी चर्चा हुई होगी उन संदर्भ। अब ये देखना है कि समाज और सरकार या शासन, चूँकि सरकार शासन के रूप में व्यक्त होती है, तो शासन भविष्य का कैसा हो
और विशेषकर जो अयोध्या शताब्दियों से या शुरुआती दौर से व्यवस्था का आदर्श स्वरूप रही है, वर्तमान की तमाम विसंगतियों के बीच एक नए और जैसे कहें नूतन आदर्श के रूप में अयोध्या कैसे प्रस्तुत हो सकती है, जो सबको दिशा दे, सबको दृष्टि दे। अयोध्या पर्व के इस विचार विमर्श के सत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य इसी में अंतर्निहित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल अयोध्या के नरेश सम्राट राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं। भगवान राम तो हमारे जीवन प्राण हैं। हम सब भारतवासियों के रोम रोम में बसे हुए हैं। हम सबके हृदय में वही तो निवास करता है। आज यहां पर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, किसी शक्ति से। वही राम तो हमारे हृदय में विराजमान है, जिस राम की वजह से आज मैं यहां बोल रहा हूं। वह राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में विराजमान है। उस राम की शक्ति से आज हम यहां पर सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और जब वही राम हमारे हृदय से निकल जाता है, हमारे शरीर में व्याप्त जब राम निकल जाता है, तो यही पंच भौतिक शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति का एहसास, उसकी पहचान तब होती है जब हम कहते हैं कि अभी अभी तो बोल रहा था, क्या निकल गया हमारे शरीर से। तो हम सोचते हैं केवल वही राम तो हमारे शरीर से निकला है, और क्या निकला है। तब उसकी शक्ति को पहचान कर हम क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य है कहना कोई मुर्दे के लिए नहीं होता है। मुर्दे के साथ जा रहे हुए लोगों को बताने के लिए होता है कि अभी अभी जो खा रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, देख रहा था, बात कर रहा था, आखिर उसके शरीर में क्या कम हो गया, इतना निर्जीव हो गया है कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, क्या चार कंधों के ऊपर जा रहा है। तो हम कहते हैं राम नाम सत्य। वही राम उसके शरीर से निकल गया, वही परमात्मा उसके हृदय से निकल गया, वो आज वो मुर्दा बन गया है, मट्टी बन गया है। ऐसे राम की सत्य की सत्यता को हमने आज पहचाना है, उनके प्रभाव को देखा है। भगवान स्वयं तुलसीदास जी के मुख से कहलवाते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। सभी गाएंगे, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान स्वयं कहते हैं, हमारी जन्मभूमि पे जो सरयू मैया की पावन अविरल निर्मल धारा, अमृत रूपी धारा बह रही है, उस धारा में जो एक बार स्नान कर लेता है, उस धारा में एक बार जो गोता लगा लेता है, भगवान स्वयं कहते हैं मैं तो उसको आरक्षण प्रदान कर देता हूं। वह मेरे साकेत वास का होने का आरक्षण मैं उसको प्रदान कर देता हूं। कि अयोध्या केवल धार्मिक नगरी नहीं है, वह धार्मिक आध्यात्मिक शासन राम राज्य का भी प्रतीक है। भगवान के शासन को न्याय, समानता और धर्म पर आधारित माना जाता है। आज की नवीन अयोध्या इस बात का प्रतीक बनकर उभरे, यह मैं आज आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। आइए ये अयोध्या पर्व हम सबको इस संकल्प दिलाए कि हम इस नई नवीन अयोध्या को भगवान राम की मर्यादा की अयोध्या बनाएं, राम का आदर्श और धर्म पालन का व्रत का साथ में लेकर चलने वाले लोगों की अयोध्या बनाएं। अंत में मैं केवल एक ही बात कहूंगा, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी। केवल पर्यटन नगरी के रूप में इसकी दृष्टि को ना रखें। इसका आध्यात्मिक पौराणिक जो इतिहास है, जो गौरव है, वह भी बना रहे और आध्यात्मिक विकास, नवीन विकास भी हो। अयोध्या श्री राम जी के आदर्शों की नगरी बने। और अब उस क्षण की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम सभी के मध्य एक ऐसे आध्यात्मिक
व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनका संपूर्ण जीवन भक्ति, साधना और सनातन परंपरा के संरक्षण को समर्पित है। आप श्री हनुमान निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर के रूप में धार्मिक चेतना को जागृत करने और समाज को आध्यात्मिक दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपके वचनों में केवल ज्ञान ही नहीं आचार्य श्री, अपितु ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो हर हृदय को राममय कर देगी। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षणशील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः, संजातः पृथ्वीतले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः, निश्चक्रं हतराक्षसान् पुनरगाद् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां, कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। भगवान श्री सीताराम रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो संबोधन छूट गए हों आप समझिए, मैं मन में उनका स्मरण करता हूँ। समय संकोच में मैं सीधे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ज़्यादातर बातें मेरी थोड़ी चिंता को लेकर के हैं। अयोध्या की इतनी स्तुतियाँ हमारे पुरखों ने की हैं कि मुझे लगता है कि मुझे उस स्तुति में आई हुई व्यर्थता, उसके खालीपन की ओर देखना चाहिए। और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं अपने पूर्वजों का ठीक ठीक उत्तराधिकारी नहीं हूँ। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी के पास रामचरितमानस की चर्चा करने के लिए मैं बैठा तो मैंने कहा कि मानस का वंदना प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी लंबी लंबी वंदनाएं हुई हैं और गोस्वामी जी सबसे छोटी वंदना अयोध्या जी की करते हैं। आप सब लोग मानस से परिचित हैं, इसलिए मैं पंक्तियां दोहराऊंगा तो समय बचेगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपको याद आ जाएंगी। एक अर्धाली में अयोध्या जी का काम चला दिया गोस्वामी जी ने। टीकाकारों ने कुछ कहा है। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी को मैंने कहा कि इसका क्या रहस्य है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पितामह से बाल्यकाल में मानस पढ़ते हुए पूछा था। उन्होंने मुझे इसका उत्तर दिया था कि परमाचार्य, गोस्वामी जी को ब्रह्मचारी जी परमाचार्य कहते थे। परमाचार्य की छाती जल रही थी अयोध्या का नाम लेते हुए, इसलिए रुक करके वंदना नहीं कर पाए। जो अयोध्या गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने है वो महर्षि वाल्मीकि की अयोध्या नहीं है, वो सम्राट विक्रमादित्य की उद्भासित की हुई राम मंदिर वाली अयोध्या है, राम जन्मभूमि वाली अयोध्या है। जिस अयोध्या की वंदना करते हुए तुलसीदास जी जन्मभूमि में पूरी सुहावनी कहना चाहते हैं, उस अयोध्या में जन्मभूमि पर जन्मभूमि मंदिर की आरती पूजा नहीं है। क्या कहकर अयोध्या की वंदना करूं? हर बार बोलना ही कोई प्रतिकार नहीं होता, चुप रह जाना भी एक प्रतिकार होता है। गोस्वामी जी के समय में चुनौतियां थीं, उन्होंने चुप रह करके एक बात कही कि जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि होने के विरध के बाद भी राम जन्मभूमि मंदिर से वंचित है, उसकी क्या कहकर मैं वंदना करूं? आगे बढ़ गए। अगर हम तुलसीदास जी की परंपरा में हैं, उनकी जय बोलते हैं, उनकी परंपरा का तिलक लगाते हैं, तो हमारा थोड़ा कर्तव्य है कि हम उसके प्रति देखें। एक सौभाग्य है कि श्री रामलला अपनी जगह विराजमान हो गए हैं। ये पीढ़ियों का पुण्य है, ये बलिदानियों के बलिदान का फल है और अकारण कृपा करने वाले श्री राम की अपने कहलाने वाले लोगों पर कृपा है। आज जो विषय है वो भविष्य की अयोध्या है। अयोध्या का भविष्य ऐसा नहीं है। इन दोनों वाक्यों का अलग अलग अर्थ है। अयोध्या का भविष्य तो अयोध्यानाथ भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। अयोध्या एक सनातन पुरी है जो भूत भविष्य की चिंता के पार है। हम लोगों का एक भविष्य है। हमारे अतीत में एक अयोध्या होती थी, हमारे वर्तमान में एक तरह की अयोध्या है। हमारे भविष्य में भी अयोध्या रहेगी क्या, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कोई अयोध्या पाएंगी क्या, और यदि पाएंगी तो वो अयोध्या कैसी होगी? आज चिंता ये है। शीर्षक है भविष्य की अयोध्या, शासन और समाज। तो मैं समझता हूँ कि मैं शासन का अर्थ आपको न बताऊँ, श्रीमान चंद्रशेखर प्राण जी ने उसकी चर्चा ठीक से कर दी है।
उसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं है। शासन आप जैसे समझते हैं मैं उससे राजी हूँ, आप वही समझ लीजिए। समाज कह करके भी आप जो समझते हैं मुझे लगता है मुझे उसकी अलग से व्याख्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो भी नहीं करता हूँ। एक बात चूँकि वो आरंभ के वक्तव्य में आ गई है और मुझे लगता है मुझे उस सूत्र को थोड़ा स्पर्श करना चाहिए। पहले शहर इतने नहीं होते थे, अभी शहरों की संख्या बढ़ गई है। मैं इस बात में थोड़ी एक बात जोड़ता हूँ। नगर और नागर ये शब्द भारतीय वाङ्मय में कब से आए हैं ये कहना कठिन है। वो हमेशा होते थे। एक तरह का व्यभिचार आया है, सांस्कृतिक व्यभिचार हम उसे कह सकते हैं। आवास और बाजार एक हो गए हैं। ये पहले एक नहीं होते थे। रहने की जगहें अलग होती थीं और हाट अलग होती थीं। हमें पता ही नहीं चला, धीरे 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 सुविधा के नाम पर बाजार हमारे घरों में घुस गए। आदरणीय राय साहब बैठे हैं, हो सकता है इस बात पर और विमर्श की ज़रूरत पड़े। शासन या सरकारें या राज्य कानून से नहीं चलते, शासन चरित्र से चलते हैं। और जब समाज और नायकत्व चरित्रहीन हो जाता है तो सेनाएं कब्जा कर लेती हैं। जिसके पास ताकतवर होती है वो राष्ट्रपति हो जाता है। संविधान से समाज नहीं चलता, संविधान से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है चरित्र से। उस चरित्र की जो घोषणा होती है लोकहित में, उसी घोषणा का एक समुच्चय संविधान कहलाता है। मैं इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की जो कुछ बहसें हैं उसके दो एक प्रसंग मैंने देखे हैं किसी संदर्भ में। जब धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित कर दी जाए इस बात का प्रस्ताव आया और बीएचयू में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया में कहीं कि ये किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दे नहीं सकते हम अपने राज्य के संविधान के अनुसार, तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिवाद किया कि नहीं, ये राज्य के द्वारा किया गया विश्वासघात होगा। आप जिन संस्थाओं को राज्य का अंग मान चुके हैं उनके संविधान में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। आप अपवाद स्वरूप इन तीनों को चलने दीजिए, इसके बाद किसी को अनुमति मत दीजिएगा। क्यों? एक चरित्र है राज्य। तो जब इधर हमारा ध्यान जाएगा तो अयोध्या को लेकर के जो संकट है वो हमारे लिए ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैं अयोध्या पर बात करूं, अपने और आपके भविष्य पर बात करूं, और कल जो अयोध्या हमने देखी पूर्वजों की आंख से, आज जो अयोध्या हम देख रहे हैं अपनी आंख से, और भविष्य में हम अपनी आने वाली संततियों की आंख से जो अयोध्या देखेंगे, उसका जो रूपांतरण है उसे विकास कहेंगे या क्षरण कहेंगे, यही आज के विमर्श का केंद्र है। अयोध्या तब से है जब श्री राम का अवतार ही नहीं हुआ था। आप मंदिर से अयोध्या को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अयोध्या श्री राम के कारण जानी जाती है, श्री राम मंदिर के कारण नहीं जानी जाती है। आप उन दिनों को याद करिए जिन दिनों में श्री राम मंदिर नहीं था, और हमारी स्मृति में एक अयोध्या है जिसने कभी भी राम से रहित अयोध्या का अनुभव नहीं किया। तब हमारा ध्यान इस बात पर जाएगा कि जो मंदिर का मूल्य है वो इसलिए है क्योंकि वो राम की स्मृति को अक्षुण्ण करने में एक बड़ा उपादान है। इस मंदिर होने से राम नहीं है, राम के होने से मंदिर है। ये अंतर तो हमें समझना पड़ेगा। जब हम अयोध्या को मंदिरों की अयोध्या कहेंगे तो ये कबीर की नहीं रह जाएगी, उनको मंदिर से मतलब नहीं है। तो ये मलूक दास की नहीं रह जाएगी, तो ये गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की नहीं रह जाएगी। यदि अयोध्या सबकी है तो ये राम की अयोध्या होगी, ये मंदिर की अयोध्या नहीं हो सकती। और राम जी जिसको देते हैं उसको थोड़ा नहीं देते हैं। अंगद को उन्होंने नौकरी पर नहीं रखा, राजा ही बनाया। आप समझिए, राजाधिराज किसी को बनावेगा तो चपरासी थोड़े बनावेगा, उन्होंने राजा बना दिया राम राम करने वालों को। मैं थोड़ा सरलीकृत कर रहा हूं, बहुत इसको टेक्निकली नहीं कह रहा हूं। अयोध्या वासियों से सरल समाज कहां होगा? श्री राम को त्रेता में अयोध्या से निष्कासित किया सौतेली माता ने। अयोध्या वासी लड़ने नहीं गए कि हम भी तुम्हारे साथ जंगल चलेंगे। अयोध्या वासी तब भी नहीं लड़े थे। राम के अनुयायी हैं ना, लड़ते नहीं हैं।
महारानी जानकी को अग्नि परीक्षा के बाद, राजरानी बनने के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया गया। दुनिया भर की कथाएं हम पढ़ते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि अयोध्या वासियों में घेर करके श्री राम से पूछा क्यों नहीं कि आपने ये क्यों किया। और कोई कथा हो तो आप बताइए मुझे, किसने पूछा। अयोध्यावासी तब भी प्रश्न नहीं करते, अयोध्यावासी सह लेते हैं। सह लिया। श्री राम लौट करके आए, जनता के नाम संदेश उन्होंने जब जारी किया, श्री राम ने पहली बार मन की बात बोली थी तो कहा, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुहि बरजेहु भय बिसराई। मैं कोई राजा नहीं हूं, आप प्रजा नहीं हैं, ये अयोध्या वैसे ही आपकी है जैसे मेरी है, या मुझसे कुछ ज़्यादा आपकी है। उन 14 वर्षों में जब पिता के वचनों की रक्षा के लिए मैं वन चला गया था, अयोध्या के प्रति अपनी सेवा नहीं कर पाया था, उन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों की 14 वर्षों में आप लोगों ने इस अयोध्या को अयोध्या बना के रखा है। श्री राम अयोध्या वासियों के ऋणी हैं। मैं 14 वर्ष बाद लौटता और ये अयोध्या मेरे बैठने लायक नहीं होती तो मैं नहीं लौटता। मैंने हनुमान को पहले भेजा था। मुझे अयोध्या ने भरोसा दिलाया कि मैं 14 वर्ष बाद भी लौट करके यहाँ सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, तो मैं अयोध्या आया हूँ। मैं वन में रहकर देख चुका हूँ, मुझे अनुकूलता है। ये अयोध्या है। तो समापन के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगी अयोध्या के पूर्व सांसद आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी को। भविष्य की अयोध्या और शासन पर जो विमर्श चल रहा, इस विमर्श में आज के पूज्य महाराज जी के विचारों को जिस प्रकार से यहाँ पर सुना गया, स्वाभाविक रूप से हम श्री राम की अयोध्या का निर्माण कैसे हो, यह हम सबकी इच्छा है, सोच है। इसलिए इस हाल में जिस प्रकार से हम सब लोगों ने इन विचारों को सुना, हमको लगता है कि अयोध्या पर्व की जो सार्थकता है, जिस नाते इस विषय को रखा गया, उसको शासन और सरकार में भेजने का काम हम सब करेंगे, जिससे प्रभु श्री राम की अयोध्या का निर्माण शासन जो है एक वातावरण बना करके कराने का प्रयास करे। जय जय सिया राम। और अब वो क्षण जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सभी के मध्य आदरणीय श्री चंपत राय जी उपस्थित हैं, जिनका नाम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके साकार रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सभी के मध्य इस अयोध्या पर्व के समापन समारोह में हम सबको आदरणीय श्री चंपत राय जी का सानिध्य मिल रहा है, उनको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आजकल अयोध्या उस काल का फैज़ाबाद, उस फैज़ाबाद का एक कस्बा अकबरपुर, अकबरपुर में पैदा हुए राम मनोहर लोहिया, वो भी नौजवान, देश की आज़ादी के लिए करने वाले। मैंने ऐसा सुना है कि राम मनोहर लोहिया ने एक रात को या दिन के उजाले में हथौड़े से उस जॉर्ज पंचम की नाक तोड़ दी। क्यों? इतनी सुंदर मूर्ति थी। नाक तोड़ दी कि हमारे संतानें पूछेंगी ये जॉर्ज पंचम कौन है, तो बताना पड़ेगा इसके हम गुलाम रहे हैं। ये इतने हजार किलोमीटर दूर का प्रतिनिधि यहाँ पर राज्य करता था, हमारे पूर्वज गुलामी करते थे। नाक तोड़ दी। बाद में स्वतंत्र भारत में उसके स्थान पर एक ज्योति जली। अब सुभाष चंद्र बोस प्रतीक। अयोध्या में तुलसी उद्यान, हमारे मेयर साहब के घर के ठीक सामने तुलसी उद्यान है। एक चबूतरे पर तुलसीदास की छोटी सी प्रतिमा लगी है। 1950 में वहाँ पर विक्टोरिया की प्रतिमा हुआ करती थी। रायबरेली का एक नौजवान श्रीश चंद्र दीक्षित आईपीएस अधिकारी होकर अयोध्या पहुँचे 52 या 53 में। सबसे पहला काम किया, विक्टोरिया हटाओ, तुलसी लाओ। चीज़ों के परिवर्तन करने के कुछ प्रकार हैं, प्रक्रियाएं हैं।
सरलता से कठिनता की ओर समाज जगा, सब बदल गया। तो अयोध्या की इस अवस्था को भी देखा, उसे कैसे बदला जाए। जब मैं पहली बार अयोध्या पर्व के कार्यक्रम में आया, मुझे भी मालूम नहीं था। इन्होंने 84 कोसी क्षेत्र के तमाम स्थानों के बड़े बड़े चित्र लगाए थे। तो मुझे लगा कम से कम अयोध्या का दर्शन तो करेंगे, कुछ लोग तो करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार कहा है अयोध्या के भाषण में, मंदिर तो बन गया, अब राम हमारे जीवन में आना चाहिए। राम आना चाहिए मतलब राम ने जैसा जीवन जिया, जिन जीवन मूल्यों के साथ जिया, जिन सद्गुणों के साथ जिया, जिन मुसीबतों में भी अपना व्यवहार नहीं बदला, अब ये व्यवहार समाज में आना चाहिए। वैसा ही अब अयोध्या पर्व भी उस ओर आ रहा है, जैसे विषय गोष्ठी के रखे गए। ये धीरे धीरे उत्थान है, धीरे धीरे है। इस आयोजन की कल्पना को प्रणाम करना चाहिए और इसमें जो सहयोग करते हैं उन सबको भी वंदन अभिनंदन करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला बाद में आया, अयोध्या पर्व पहले हुआ। और इसी तरह से हम 8वें पड़ाव पर हैं, जिसमें अयोध्या पर्व के इस 3 दिनों के आयोजन में पहली बात मैं ये कहूँगा कि शुरू से और अब तक एक निरंतरता बनी हुई है। और कभी मैं राजतरंगिणी पढ़ रहा था, कल्हड़ की राजतरंगिणी, तो उसमें मैंने पाया कि अगर आप भी पढ़ें तो आप भी पाएंगे कि कल्हड़ निरंतरता को वायु और पानी दोनों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर हवा निरंतर बहती रहे तो वो आग का भी काम करती है, पानी अगर निरंतर बहता रहे तो वह जीवन का काम करता है। अयोध्या पर्व में भी निरंतरता है। सरयू तट सवरी